तृष्णां छिन्धि भज क्षमां जहि मदम् पापे रतिं मा कृथाः सत्यं ब्रूह्यनुयाहि साधु पदवीम् सेवस्व वेद्वज्जनम् मान्यान् मानय विद्विषोऽप्यनुनय प्रख्यापय प्रश्रयम् कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दया मे तत्सतां लक्षणम्। इस श्लोक का छंद है शार्दूल विक्रीडित, है कि नहीं, और यह भी श्लोक परोपकार पद्धति का है। अब देखिए इस श्लोक में भर्तृहरि जी सज्जनों के लक्षण के बारे में बता रहे हैं। सबसे लास्ट में देखिए बोले एतत् सताम लक्षणम। एतत् मतलब ये सब जो है, सताम अर्थात सज्जनों का क्या है, लक्षणम, लक्षण है कि नहीं। तो अब देखिए ऊपर के लाइनों में गिना रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं तृष्णाम छिंधी। क्या बोले, बोले तृष्णता को छिंधी मतलब छोड़ दो। तृष्णाम अर्थात लालच, है कि नहीं, लालच छोड़ दीजिए। जो लालच करेगा तो कहते हैं लालच है कि नहीं, इसलिए लालच मत करिए। बात समझे कि नहीं। और फिर कह रहे हैं क्षमाम भज। क्या वो कह रहे हैं, क्षमाम भज। भज मतलब धारण करो, किसको, क्षमाम सहनशीलता को। किसको धारण करिए, सहनशीलता को कह रहे हैं धारण करो, अपने अंदर सहनशीलता लाइए। बात समझे कि नहीं। सबसे पहले बोले तृष्णाम छिंधी, कह रहे हैं भैया जो आपके अंदर लालच है, छिंधी अर्थात उसका परित्याग कर दो। बात समझे कि नहीं, नहीं तो लालच ऊपर से नीचे ले आती है। और फिर आगे क्या बोले, क्षमाम भज। क्षमाम अर्थात है कि नहीं, सहनशीलता, भज मतलब धारण करो। और फिर कह रहे हैं मदम जही। क्या बोले, मदम अर्थात अभिमान, और जही मतलब परित्याग कर दो अभिमान का, छोड़ दो, घमंड मत रखो। वही कह रहे हैं मदम जही अर्थात छोड़ दो। किसको छोड़ दो, कह रहे मदम, मदम अर्थात अहंकार को, जही छोड़ दो। बोले तृष्णाम छिंदी, तृष्णता को छोड़ दो, क्षमाम भज सहनशीलता को धारण करो, और मदम जही आपके अंदर जो मदता है अर्थात जो घमंड है, आपका अहंकार है, उसको क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। और फिर कह रहे हैं पापे रतिम मा कृथाः। क्या कह रहे हैं, पापे, कह रहे पाप में रतिम मतलब प्रेम, माँ मतलब मत, कृथा मतलब करो। पाप के प्रति प्रेम मत रखो, है कि नहीं, नहीं तो पाप अपने तरफ खींच लेता है। क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं भर्तृहरि जी, पापे रतिम मा कृता, पाप के प्रति स्नेह मत रखिए। यदि आप पाप के प्रति स्नेह रखोगे तो आपका विनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विनाश हो। बात समझे कि नहीं। और फिर दूसरी लाइन में कह रहे हैं सत्यम ब्रूहि। क्या बोले, ब्रूहि मतलब बोलो, सत्य बोलो। क्या बोलो, सत्य। और फिर कह रहे हैं साधु पदवीम अनुयाही। क्या कह रहे हैं, साधु पदवीम, अब ब्रूहि है और इधर अनु है, यण संधि होकर ब्रूह्यनु बन गया, है कि नहीं। कह रहे साधु अर्थात सज्जनों की पदवीम अर्थात मार्ग को, अनुयाही मतलब अनुसरण करो। सज्जनों के मार्ग का अनुसरण करिए, दुर्जनों के मार्ग का नहीं। बात समझे कि नहीं। तो पहले बोले सत्यम ब्रूहि, सत्य बोलिए, और साधु पदवीम
अनुयायी सज्जनों के मार्ग का अनुसरण करिए। और फिर कह रहे हैं विद्वत जनम सेवस्व, विद्वानों की सेवा करिए। क्या करिए? विद्वानों की। कह रहे विद्वानों की सेवा करोगे विद्वत्ता अपने आप आ जाएगी। बात समझे कि नहीं? और फिर कह रहे हैं मान्यान मानय। क्या बोले? मान्यान। बोले जो मान्यान है, मान्यान अर्थात जो मान्यान अर्थात जो जिनका मान सम्मान बहुत है, ऐसे लोगों का क्या करिए? मानय, आदर करिए। क्या करिए? आदर करिए। किनका आदर करिए? मान्यान अर्थात जिनका मान सम्मान बहुत है, ऐसे लोगों का क्या करिए? तो बोले मानय, उनका आदर करिए। और फिर क्या कह रहे हैं? कह रहे विद्विषः, है कि नहीं? द्विष अर्थात शत्रु, है कि नहीं? बोले शत्रुओं, अपि मतलब भी, बोले शत्रुओं का भी अनुनय, है कि नहीं? क्या बोले? विद्विषः अपि अनुनय, है कि नहीं? विद्विष अर्थात विद्विष मतलब शत्रु, अपि मतलब भी, और अनुनय मतलब, है कि नहीं? बोले शत्रुओं को भी प्रसन्न रखिए एकदम। बात समझे कि नहीं? पहले क्या बोले? मान्यान अर्थात जिनका मान सम्मान बहुत है, ऐसे लोगों का क्या करिए? बोले मानय, उनका आप लोग भी आदर करिए। और फिर कह रहे हैं विद्विषः अपि, जो शत्रु हैं, अपि मतलब भी, उनको भी क्या कर दीजिए? बोले अनुनय, उनको भी प्रसन्न रखिए आप। क्यों? क्योंकि कौन सी पद्धति चल रही है? तो दूसरों के ऊपर उपकार करना ही बता रहे हैं। तो कह रहे हैं शत्रुओं के भी ऊपर उपकार करिए, उनको भी हमेशा प्रसन्न रखिए। बात समझे कि नहीं? और कह रहे हैं प्रश्रयम प्रख्यापय, बोले जो आपकी विनम्रता है, प्रश्रय अर्थात विनम्रता, बोले उसको प्रख्यापित करिए, स्थापित करिए। बात समझे कि नहीं? अपनी विनम्रता बढ़ाइए। क्या करिए? विनम्रता को बढ़ाइए। तो वही कह रहे हैं प्रश्रयम प्रख्यापय, अपनी विनम्रता को प्रख्यापित करिए, स्थापित करिए, धारण करिए। समझे कि नहीं? जो विनम्र, जिसके अंदर विनम्रता नहीं है, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। बात समझे कि नहीं? इसलिए क्या कह रहे हैं? प्रश्रयम प्रख्यापय। किनका लक्षण बता रहे हैं? ये सज्जनों का बता रहे हैं कि नहीं? अगर सज्जन के अंदर विनम्रता ना हो तो उनको सज्जन कहा जाएगा? और विनम्रता ही आगे ले जाती है। क्या करती है? तो वही कह रहे हैं प्रश्रयम प्रख्यापय, अपने अंदर विनम्रता को स्थापित करिए। समझे कि नहीं? और फिर कह रहे हैं कीर्तिम पालय दुखिते कुरु। पहले बोले कीर्तिम पालय। क्या बोले? बोले कीर्ति का पालन करिए। कीर्ति अर्थात यश, आपका यश हो ऐसा कार्य करिए। तो वही कह रहे हैं कीर्तिम पालय, कीर्ति अर्थात यश का पालन करिए, ऐसा कार्य करिए कि आपकी जय जयकार हो। तो भाई कह रहे हैं कीर्तिम पालय, कीर्ति अर्थात यश का पालन करिए, कीर्ति का पालन करिए। बात समझे कि नहीं? और फिर आगे कह रहे हैं दुखिते दयाम कुरु। क्या बोले? दुखिते दयाम। बोले भैया जो दुखित व्यक्ति हैं उनके ऊपर क्या करिए? बोले दयाम कुरु। कुरु मतलब करो, क्या करो? बोले दया। उन जो दुखित हैं उनके ऊपर दया करिए। और फिर लास्ट में बोले एतत् सताम लक्षण, यही सज्जनों के लक्षण हैं। क्या है? सज्जनों के लक्षण। बात समझ गए कि नहीं? तो देखिए वही कह रहे हैं तृष्णाम छिंधे भजा क्षमाम जहि मदाम पापे रते। कह रहे हैं पापे रतिम मा घृताः, पाप के प्रति स्नेह मत करिए। समझे कि नहीं? प्रेम मत रखिए पाप के प्रति। और फिर क्या बोले? मदम जहि, घमंड से दूर रहिए। और क्षमाम भज, क्षमाम अर्थात सहनशीलता को, भज मतलब धारण करो, है कि नहीं? और फिर क्या बोले? तृष्णाम छिंदी, तृष्णता को त्याग दो। और फिर क्या कह रहे हैं? सत्यम रोह्यानुयाहि साधु, कह रहे
है भाई विद्वज्जनम सेवस्य, विद्वानों की सेवा करिए, और साधु पदवी मनुयाही, सज्जनों के मार्ग का अनुसरण करिए, सत्यम ब्रूहि, और सत्य बोलिए, है कि नहीं। और फिर क्या बोले, मान्यान मानय वेद्वेषोऽप्यनुनय प्रश्रय, कह रहे प्रश्रयम प्रख्यापय, प्रश्रय अर्थात और क्या करिए, प्रख्यापय करिए, स्थापित करिए, विनम्रता अपने अंदर लाइए। और कह रहे हैं विद्विषः अपि अनुनय, विद्विष अर्थात शत्रु, अपि मतलब भी, शत्रुओं का भी क्या करिए, अनुनय, उनको प्रसन्न करिए, है कि नहीं। और फिर क्या कह रहे हैं, मान्यान मानय, जो मान्यान है, जिनका बड़ा मान सम्मान है इस देश में, जगत में, दुनिया में, उनका आप मानय, आदर करिए। बात समझे कि नहीं। और फिर क्या कह रहे हैं, कीर्तिं पालय दुःखिते एतत् सदा, कह रहे हैं कीर्तिम पालय, अपने कीर्ति का पालन करिए, आपकी कीर्ति आपसे जा ना पाए, आपका यश आपसे छूट ना पाए, इसलिए उनका क्या करिए, पालन करिए। बात समझे कि नहीं। और फिर कह रहे हैं दुखिते दयाम कुरु, जो दुखित व्यक्ति हैं, है कि नहीं, उनके प्रति क्या रखिए, दयाम कुरु, दया करो। एतत् सताम, यही सज्जनों का लक्षण है। कोई आपसे पूछ ले सज्जनों की परिभाषा क्या है, सज्जन किसको कहते हैं, तो आप ये श्लोक सुना दीजिए कि जो तृष्णता को छोड़ दे, क्षमाशीलता को धारण करे, घमंड ना रखे, पाप से दूर रहे, सत्य बोले, ये सब लक्षण किसके हैं, सज्जन के लक्षण हैं। बात समझ गए। यह श्लोक किस छंद में है और किस पद्धति का है, परोपकार पद्धति। तो आप लोग समझ गए। तो बस आज के लिए इतना ही।